साथियों नमस्कार। सुबह के 5:32 हुए हैं। अलल सुबह है और छत पे चिड़ियों का कलरव जारी है। कुछ लोग सोए हुए हैं तो कुछ लोग जग चुके हैं और अपने नित्य प्रति के कार्यों में संलग्न है। साथियों, इतने समय जिस विषय की आज मैं चर्चा करूंगा वो है कुंभ, यानी महाकुंभ में लोगों की आस्था। बहुत कुछ लिखा गया है, बहुत कुछ बोला गया है, बहुत कुछ टीवी हो चाहे सोशल मीडिया में है हो, बहुत कुछ इस पर टीका टिप्पणी की गई है। दुख की बात है। दुख की बात इसलिए है कि सनातन को छोड़कर और किसी धर्म के विषय में कोई कुछ कहता नहीं है, लेकिन सारा ज्ञान सनातन के रीति रिवाजों पर लोगों का उमड़ कर सामने आ जाता है। किसी फिल्म में गीत की 2 लाइन थी और वो बहुत ही प्रासंगिक है। वो लाइन क्या थी कि मानो तो मैं गंगे माँ हूं और ना मानो तो बहता पानी। किसी ने कहा कि संगम में गंगा के पानी को वो नहाने लायक है ही नहीं। किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ। उसमें संगम में हुई भीड़ के कारण यदि कुछ दुर्घटना हो गई तो लोग ये कहने लगे कि ये मौत का कुंभ है, वगैरह वगैरह। क्या कभी आपने सोचा कि किसी और धर्म के विषय में ऐसा कुछ लोग कहते हैं या उनकी हिम्मत है? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है। भगदड़ कहाँ नहीं हुई। भगदड़ जब भी कहीं कहीं भी भीड़ नियंत्रण से बाहर हो जाती है तो भगदड़ मच जाती है। आप सोचिए ना, गिनती के गिने चुने सिपाही या अर्धसैनिक बल पूरी तरीके से 100% फूल प्रूफ व्यवस्था नहीं संभाल सकते। पब्लिक के भीड़ का रेला जब आता है तो सब कुछ नियंत्रण और व्यवस्था कम लग जाती है, लेकिन फिर भी सरकार का नियंत्रण काफी रहा है। कमोबेश जीवन में सब कुछ चलता रहता है, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं कि उसके विषय में जो कुछ भी हो अनाप शनाप कहा जाए। बहुत सारे यूट्यूबिये विपक्ष के लोग जिनको सनातन में कोई आस्था नहीं है, एक तरफ वो गंगा नहाए तो, लेकिन नहाने के पश्चात भी उस पर टीका टिप्पणी कर दिए। आप समझिए, सदियों सदियों से चलने वाला ये समागम है, ये मेला है जो गंगा के तट पर इतिहास में जहां तक आपकी निगाह जाती है, आप जहां से भी इसको ट्रेस करेंगे आप इसकी कड़ी को पाएंगे और खंगालेंगे। मैं किसी धर्म का आज मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन जिस भी धर्म में देखेंगे यदि वो लंबे स्तर पर, दीर्घ स्तर पर यदि वहां कोई काम होता है तो कभी न कभी वहां भी भीड़ नियंत्रण से बाहर जाती है और वहां भी लोग दुर्घटना के शिकार होते हैं। अभी स्टेशनों में होती है, ट्रेनों में होती है,
कभी आपने सोचा कि हम ट्रेन में यात्रा करना बंद करते हैं क्या? हवाई दुर्घटना होती है, क्या लोग हवाई जहाज में चलना बंद कर देते हैं? आपने देखा होगा ट्रेनों की भी दुर्घटनाएं किसी का भी शासन काल रहा हो होती है ना। फिर लोग क्या यात्रा करना बंद कर देते हैं? नहीं, ट्रेन हो, बस हो, हवाई जहाज हो, पानी का जहाज हो, दुर्घटनाएं अवश्यंभावी हैं। ये तकनीकी चीजें हैं, खराब होती हैं, नियंत्रण से बाहर जाती हैं। हम भोजन करते हैं, कभी कभी वो भोजन रिएक्शन कर जाता है, लेकिन हम उसका उपचार करते हैं। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हम खाना बंद कर देते हैं। घर में बच्चे का आगमन होता है, जन्म होता है, उसी घर में कभी न कभी लोग इस दुनिया को छोड़कर भी चले जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लोग खुशियां मनाना, उत्साह मनाना छोड़ देते हैं। दिन और रात है, कभी रात है तो कभी दिन है। ये साधारण सी बात वो लोग जिन्होंने बड़ा अनर्गल प्रलाप किया है कुंभ के विषय में, क्या उन्होंने कभी सोचा? नहीं। मुझे तो लगता है कि किसी के बहकावे में लोग ऐसा कहते हैं। मैं एक अपील के साथ, ये चैनल नया है, इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो लोग जो भ्रम के शिकार हैं, भगवान उनको सद्बुद्धि देंगे और वो उनका भ्रम जाल टूटेगा। नमस्कार।